Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to tell you how many ways of walking. चलने के कितने तरीके हैं, ये आज हम आपको बताएंगे कि एक मनुष्य कितने प्रकार से चल सकता है। यानी अलग अलग प्रकार के चलने के जो तरीके हैं उनका नाम क्या है, उनको किस नाम से पुकारते हैं। वेज ऑफ वॉकिंग। सबसे पहले है वॉक, धीरे धीरे चलना। धीरे धीरे चलने का मतलब हुआ स्ट्रॉलिंग और जॉगिंग के बीच की स्थिति होती है। जैसे सुबह आप वॉक में जाते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं। ही वॉक्स 7 किलोमीटर्स डेली इन द मॉर्निंग। वह 7 किलोमीटर रोज सुबह वॉक करता है, यानी धीरे धीरे चलता है। ही वॉक्स 7 किलोमीटर्स डेली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, जॉग। जॉग मीन्स होता है धीरे धीरे दौड़ना। ये वॉक के बाद की स्थिति है। Jogging in the morning is a good exercise. Jogging in the morning is a good exercise. सुबह के समय धीरे धीरे दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल चहलकदमी करना। स्ट्रॉल का मतलब जैसे आप खाना खाते हैं उसके बाद तो बहुत तेज नहीं चलते, बहुत धीरे धीरे कदम रखते हुए चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं चहलकदमी। My father has gone out for a stroll after dinner. My father has gone out for a stroll after dinner. मेरे पिताजी डिनर के बाद यानी रात्रि के भोजन के बाद स्ट्रॉलिंग चहलकदमी के लिए निकल गए। नेक्स्ट, स्करी। स्करी का मतलब होता है हड़बड़ा कर चलना। जैसे कभी आंधी तूफान आता है या बारिश आने वाली होती है या कभी बम ब्लास्ट हो जाता है तो आदमी कहाँ जाए भाई, तो छोटे छोटे डग भर करके दौड़ने लग जाता है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं हड़बड़ा कर चलना, स्करी कहते हैं। द डस्ट स्टॉर्म सेंट एवरीवन स्करिंग फॉर शेल्टर। द डस्ट स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, डस्ट स्टॉर्म माने होता है आंधी तूफान। सेंट एवरीवन माने भेजा हर किसी को, स्करिंग फॉर शेल्टर हड़बड़ाकर चलने, शरण लेने के लिए, हड़बड़ाकर चलने के लिए भेजा। हर आदमी को हड़बड़ाकर चलने के चलाया। हॉबल, हॉबल मीन्स होता है कठिनाई से चलना। जैसे कोई कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो ऐसी स्थिति में जब चलता है आदमी बड़ी परेशानी से, तो उसको कहते हैं हॉबल। He was hobbling along the street with the aid of a stick. He was hobbling along the street with the aid of a stick. Stick का मतलब छड़ी या लाठी। वह गली में लाठी की सहायता से कठिनाई से चल रहा था। शफल, शफल मीन्स होता है पैर घसीट कर चलना। ये जैसे बच्चे कभी कभी नहीं करते, पैर घसीट कर चलते हैं, खेल होता है उनका। तो इफ यू वांट टू वॉक क्वाइटली डोंट सफल योर फीट। अगर तुम शांति से चलना चाहते हो तो पैर घसीट कर मत चलो। इफ यू वांट टू वॉक क्वाइटली डोंट सफल योर फीट। अगर तुम शांति से चलना चाहते हो तो पैर घसीट कर मत चलो, यानी पैर उठा कर चलो, ये कहने का मतलब। नेक्स्ट, लिम्प। लिम्प का मतलब होता है पैर लंगड़ा कर चलना। जैसे पैर चोट लग गई कहीं तो उसमें लंगड़ा करके चलता आदमी, तो उसको कहते हैं लिम्प। द मैन वॉज लिम्पिंग बैडली बिकॉज ऑफ हिज नी इंजुरी। द मैन वॉज लिम्पिंग बैडली बिकॉज ऑफ हिज नी इंजुरी। व्यक्ति अपने घुटने में चोट के कारण बुरी तरह से लिम्पिंग कर रहा था, यानी लंगड़ा रहा था। नेक्स्ट, क्रीप। क्रीप का मतलब होता है सरक कर चलना। जैसे आपने देखा होगा सांप, छिपकली, ये सब पेट के बल चलते हैं। तो और बेबी जो बच्चा होता है बिस्तर में, बहुत छोटा जब होता है तो वो हाथ पांव से चलना नहीं आता है, तो सरक सरक करके वो कभी गिर भी जाता है, तो उस कंडीशन में उसकी देख रेख करने की जरूरत पड़ती है। तो वो कंडीशन कहलाती है क्रीपिंग। क्रीप माने सरक कर चलना। बेबी वॉज क्रीपिंग बिफोर क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब घुटनों के बल चलने से पहले बच्चा सरक करके चल रहा था। द बेबी वॉज क्रीपिंग बिफोर क्रॉलिंग। स्टैगर,
स्टैगर मीन्स होता है लड़खड़ा कर चलना, लड़खड़ा कर चलना। She began to stagger across the room. वह कमरे में लड़खड़ा कर चलने लगी, यानी जैसे गिर जाएगी। आपने देखा होगा कि स्टैगरिंग कौन करते हैं, कोई वाइन लेते हैं कुछ लोग, तो उनको सड़क पर आपने देखा होगा जब चलते हैं तो कभी अब गिरता है अब उठता है, ये ऐसा लगता है अब गिर जाएगा, तो उसको कहते हैं स्टैगरिंग। She began to stagger across the room. वह कमरे में लड़खड़ाकर चलने लगी। टॉडल, टॉडल मीन्स होता है गिरते पड़ते चलना। जैसे बच्चा गिरता है फिर उठता है फिर गिरता है चलता है, इस तरह से उसको टॉडल कहते हैं। वो कंडीशन क्या होती है, जब बच्चा चलना सीखता है उस कंडीशन। आई वॉच्ड माई सन टॉडलिंग अराउंड द रूम। I watched my son toddling around the room. मैंने कमरे में मेरे लड़के को गिरते पड़ते चलते हुए देखा। स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब होता है लंबे कदमों से चलना। जैसे कहीं पर जल्दी हो रही है आपको, तो लंबे लंबे डग भरते हैं आप, तो उसको कहते हैं स्ट्राइड। He began to stride to catch the train. He began to stride to catch the train. ट्रेन पकड़ने के लिए उसने लंबे लंबे डग भरने शुरू किए। ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेज चलना। वॉक चलना हुआ और ब्रिस्क वॉक तेज चलना। ब्रिस्क माने होता है तेज। यू मस्ट टेक द फ्यू मिनट्स, इसमें एस लिखना है, फ्यू मिनट्स ब्रिस्क वॉक डेली। You must take the few minutes brisk walk daily. आपको रोज कुछ मिनट तेज चलना चाहिए, यानी शरीर की खुशहाली के लिए, सलामती के लिए कभी कभी हमको रोज थोड़ा तेज भी चलना चाहिए, ये जरूरी है। नेक्स्ट, क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है घुटनों के बल चलना। जैसे बच्चा सरक कर चलता पहले, तो उसके बाद क्या करता है, फिर घुटनों के बल रैंक करके चलना रहता है। उस आपने देखा होगा कि आर्मी वाले भी शत्रु से बचने के लिए, यानी दुश्मन से बचने के लिए दिखाई न दे करके कभी क्रॉलिंग करते हैं जंगल में, यानी छिप छिप करके घुटनों के बल और कोहनी के बल चलते हैं, उसको कहते हैं क्रॉलिंग, घुटनों के बल चलना। द बेबी स्टार्टेड क्रॉलिंग बिफोर स्टैंडिंग। द बेबी स्टार्टेड क्रॉलिंग बिफोर स्टैंडिंग, यानी बच्चा खड़ा होने से पहले घुटनों के बल चलना शुरू करता है। स्टार्टेड क्रॉलिंग, उसने शुरू किया। बच्चे ने खड़े होने से पहले घुटनों के बल चलना शुरू किया। नेक्स्ट, टिपटो। टिपटो माने होता है दबे पांव चलना, बहुत पांव को दबा कर। जैसे कोई कमरे में है, माना कोई पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या बच्चा सो रहा है, कोई आदमी सो रहा है, उसका डिस्टरबेंस ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दबे पांव चलते हैं। तो बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल नो साउंड, ताकि उसके कानों में न जाए और उसकी नींद खराब ना हो या डिस्टरबेंस पढ़ाई में ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टिपटो करते हैं, यानी दबे पांव चलते हैं। When the baby was sleeping, Tom entered the room on tiptoes. जब बेबी सो रहा था, तो टॉम ने अपने कमरे में जो है दबे पांव प्रवेश किया। टॉम entered the room on tiptoes. टॉम ने दबे पांव कमरे में प्रवेश किया। स्ट्रट, स्ट्रट मीन्स होता है अकड़ कर चलना। जैसे कोई गर्वीले गर्व से चलता है कि जैसे मैं ही हूं दुनिया में और कोई नहीं है। जैसे रावण ने क्या किया था, धनुष यज्ञ जब हुआ था, तो वह ऐसे आया जैसे कि मैं ही तोड़ूंगा और दूसरा कोई तोड़ने वाला है ही नहीं। मतलब अपने बल पर इतना उसको गर्व था। इस तरह की कुछ प्रवृत्तियां होती हैं लोगों की, कुछ लड़के भी होते हैं इस तरह के, तो उसको कहते हैं स्ट्रट, अकड़ करके चलना, यानी छाती को आगे करके, हाथ दोनों बिल्कुल फैला करके, ताकि दूसरे का ख्याल करना ही नहीं है, तो वो है स्ट्रट। रावण स्ट्रटेड अप टू द बो एज इफ ही वाज वन टू ब्रेक इट। रावण अकड़ करके चलने लगा। रावण अकड़ करके चलने लगा, कहां तक, धनुष तक। एज इफ, जैसे कि वही एक अकेला उसे तोड़ने वाला है, ऐसे चल अकड़ कर चलने लगा। हॉप, हॉप मीन्स होता है फुदक कर चलना, हॉपिंग कहते हैं।
फुदक कर चलना। ही इज एक्सपर्ट इन हॉप स्टॉप एंड जंप। अब ये फुदक कर चलना, जैसे मेढक को आपने देखा होगा, या लड़के बच्चे भी कभी कभी, ये छोटे किशोर बच्चे क्या करते हैं, खेल करते हैं तो एक पांव से चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं हॉप करना, यानी फुदक कर चलना, यानी एक पांव से चलना भी हम कह सकते हैं इसको। ही इज एक्सपर्ट इन हॉप स्टॉप एंड जंप। वह हॉप स्टॉप एंड जंप में एक्सपर्ट है। ये एक जंप का प्रकार भी है, हॉप स्टॉप एंड जंप कहते हैं उसको, यानी एक पांव से दूसरी जगह पांव कदम रखना, वहां पर रुकना और उसके बाद फिर जंप करना, मतलब एक एक पांव से पर ही कदम रखना है, उसको हॉप कहते हैं। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।